हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे 3 मोस्ट केमिकल रिएक्शन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा पूछे ही जाते हैं। खासकर ये आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। या तो आपको केमिकल रिएक्शन दे देगा कंप्लीट करने के लिए कौन सी अभिक्रिया है, या पूछ देगा कि ऊर्टज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है। ठीक, 3 इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बस एक बार देखना है, बाकी आप समझ सकते हैं। ठीक, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं हम। यहाँ पास आपका 2 रिएक्शन सेम देखने को मिलेंगे आपको। ठीक, वुटज फिटिंग अभिक्रिया एंड फिटिंग अभिक्रिया। यहाँ पास देखिए फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया सेम है, लेकिन यहाँ पास एक में वुटज लगा हुआ है। इसके वजह से इसका केमिकल रिएक्शन जो होता है अलग अलग होता है। ठीक, तो सबसे फर्स्ट में हम देख लेंगे वुटज फिटिंग अभिक्रिया। तो जब एरिल हैलाइड का मतलब होता है, एरिल का मतलब होता है आपका कोई भी रिंग वाला कंपाउंड। एरिल का मतलब होता है आपका रिंग वाला कंपाउंड। जब एल्किल की बात करता है तो एल्किल वाले कंपाउंड में आपका कौन से एल्किल ग्रुप आते हैं, जैसे CH3 के जितने भी ग्रुप आ गए, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया, ये सब आपके एल्किल ग्रुप में आते हैं। जब एरिल वाला कंपाउंड बोलता है तो कोई सा भी रिंग हो सकता है, 4 मेंबर भी हो सकता है, लेकिन आपको पता होता है हमेशा 6 मेंबर वाले रिंग आते हैं एरिल कंपाउंड में। ठीक, 3 मेंबर भी रिंग हो सकता है, लेकिन क्लोज कंपाउंड होना चाहिए किसके लिए? एरिल के लिए। इतना समझ गए? एक एक वर्ड आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है? जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहाँ पर जो ईथर लिया गया है वो आपका क्या ईथर जो होता है इसकी उपस्थिति में प्रेजेंट, मतलब आप जैसे देखेंगे किसी को शक्कर को यदि पानी में घोलना है तो किस में घोल रहे हैं आप? किसकी उपस्थिति में घोल रहे हैं? पानी की उपस्थिति में ही शक्कर को घोला जा सकता है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर ये रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए यहाँ पर ईथर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ईथर की ये आपका एक क्या बोल सकते हैं उसको, यहाँ पर ईथर आपका कैटेलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। कैटेलिस्ट में पता है, कैटेलिस्ट ऐसे पदार्थ होते हैं जो रिएक्शन को प्रोसीड करने में मदद करते हैं। ठीक, लेकिन वो खुद रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, बस रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं। तो यहाँ पर क्या लिया गया है? आपका ईथर लिया गया है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम तथा एल्किल हैलाइड, यहाँ पर सोडियम एल्किल हैलाइड में आपको पता चल गया। एल्किल मतलब हो गया कोई सा भी CH3 ग्रुप, हैलाइड मतलब Cl ले लीजिए। एल्किल हैलाइड के साथ की जाती है तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया, क्या बोल रहा है उसको देखिएगा। एरिल हैलाइड मतलब समझ गए आपका कोई सा बेंजीन ग्रुप, यह हो गया आपका हैलाइड ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ। एरिल हैलाइड मतलब दोनों साथ में जुड़े हुए, ये आपका एरिल हैलाइड हो गया। ठीक, जब इसकी क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं किसके? सोडियम तथा एल्किल हैलाइड। सोडियम प्लस एल्किल हैलाइड आपका CH3Br हो गया। यहाँ पर देखिए समझिएगा इसको, एल्किल हैलाइड हो गया आपका ये वाला कंपाउंड, सोडियम हो गया ये कंपाउंड, किसके साथ क्रिया करा रहे हैं हम? एरिल हैलाइड के साथ। जब इसकी क्रिया कराते हैं तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। एल्किल बेंजीन कैसे प्राप्त हुआ हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर एरिल हैलाइड ले लिए ये वाला कंपाउंड, इसके बाद शुष्क ईथर की उपस्थिति, यहाँ पर ईथर ले लिए। ठीक, सोडियम का 2 अणु लिया हुआ है यहाँ पर। ठीक, इसके बाद की उपस्थिति सोडियम तथा एल्किल हैलाइड की उपस्थिति में, एल्किल हैलाइड ये आपका कंपाउंड हो गया। ब्रोमोमेथेन बोल सकते हैं इसको, ब्रोमोबेंजीन बोले इसको ब्रोमोमेथेन, यहाँ पर क्लोरीन भी ले सकते हैं आप। ठीक, तो क्या बनता है आपका जो आपका C6H5 वाला ग्रुप है, जैसे यहाँ पर बेंजीन ऐसा कंपाउंड दिया है Br। तो जब इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं? सोडियम तथा एल्किल हैलाइड से करा रहे हैं, तो यहाँ पर जो NaBr के रूप में दोनों कंपाउंड बाहर निकल जाते हैं आपका। इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे यहाँ पर हम लिए C6H5 एल्किल हैलाइड Br लिए हैं, प्लस सोडियम एल्किल हैलाइड में आपका CH3Br लिए हैं। तो यहाँ से आपका क्या क्या निकल सकता है? आपको पता होगा सोडियम ब्रोमाइड हमेशा रिएक्शन फास्ट बनाते हैं NaBr, तो यहाँ पर बना लिया आपका NaBr सोडियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पर जो NaBr बनाया तो ब्रोमीन कितना टाइम है आपका? 2 टाइम, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए। ब्रोमीन 2 हो गया, संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 आया है। ठीक, जैसे आपको पता है NaBr जो होता है आपका
हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक, तो NaBr यहाँ पर क्या बना लिया, कंपाउंड भी। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर मतलब 2 Na दिया हुआ है। ठीक, NaBr के रूप में बाहर निकल गया, क्या बच गया आपका C6H5CH3। तो ये क्या बना लिया आपका एल्किल बेंजीन। ऐसे भी एल्किल बेंजीन आपका CH3 ग्रुप ऐसे अटैच हो सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइलुइन। यही कंपाउंड आपका टाइलुइन कहलाता है, जो यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है, इसी को हम टाइलुइन बोलते हैं जब ये आपका ऐसे कंपाउंड में रहता है। C6H5 का मतलब समझ गए आप। ठीक, CH3 ऐसे NaBr के रूप में बाहर निकल गया। तो देखिए बेसिक से एग्जाम्पल था इसका। इस अभिक्रिया में निम्नलिखित पार्श्व अभिक्रिया के कारण उत्पादक एथेन और बाइफेनिल भी थोड़ी से प्राप्त होती है। बाइफेनिल भी प्राप्त होता है इसमें। ठीक, तो यहाँ पर सेम एग्जाम्पल वही पर से मेथिल ब्रोमाइड का ले लिए। ठीक, यदि हम बेंजीन की जगह पे एरिल हैलाइड की जगह पे एल्किल हैलाइड ले रहे हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर भी एल्किल हैलाइड ले लिए। एल्किल हैलाइड 2 टाइम लिए हैं यहाँ पर, तो NaBr के रूप में बाहर निकल गया। तो क्या मिला, एथेन प्राप्त हुआ। एथेन का मतलब यदि हम इसके जगह पे CH3 ग्रुप लेते हैं इसके जगह पे, तो सिंपल सी बात है, ये CH3 फिर यहाँ पर आके जुड़ेगा तो क्या बना लेगा CH3। तो ये हो गया C2H5। तो इसको क्या बोलते हैं, एथेन ही तो बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर एथेन भी मिल गया आपको। लेकिन ये किसके प्रेजेंट में होता है आपको पता होना चाहिए, शुष्क ईथर और सोडियम के प्रेजेंट में। ठीक, यहाँ पर C6H5 लिए, Br भी लिए, सेम लिए हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिए हैं, C6H5। यहाँ पर जब CH3 की जगह पे आप क्या लिए, C6H5। यहाँ पर C6H5 था, उसकी जगह पे CH3 लिए थे, लेकिन यहाँ पर हम चेंज कर दिए हैं अभी। तो क्या बना लेगा, फिर यहाँ का आके जुड़ जाएगा, दोनों तो सेम निकल जाएंगे बाहर। तो क्या मिलेगा आपको C6H5। तो क्या बन जाएगा आपका बाइफिनाइल। इसको हम कैसे बना सकते हैं, कंपाउंड, एक कंपाउंड बना, देन फिर एक बेंजीन रिंग प्राप्त हो गया। ये C6 एक हो गया, ये 2 हो गया, तो ये आपका बाइफेनिल, इसको बाइफेनिल बोला जाता है, फिनाइल। ठीक, तो ये आपका क्या था, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया का। इसके बाद आप देखेंगे फिटिंग अभिक्रिया। तो फिटिंग अभिक्रिया में भी सेम होता है, बाइफिनाइल प्राप्त होता है। तो इसको भी आप सेम वैसे ही कर सकते हैं। कहाँ गया फिटिंग अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एरिल ईथर का मतलब समझ गए। एरिल ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया करके द्विनाभिकीय यौगिक बनाते हैं। द्विनाभिकीय मतलब आता है आपका बाइफिनाइल बनाता है। जैसे यहाँ पर देखिए पहले CH3 ग्रुप ले रहा था, फिटिंग अभिक्रिया में आपका क्या था, ये आपके सेम थे, लेकिन यहाँ पर एल्किल ग्रुप था, एल्किल हैलाइड के क्रिया करा थे, लेकिन शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही करा रहे हैं। ये भी आपका शुष्क ईथर ही है। ठीक, तो आपका फिटिंग और जो आपका वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया जो तो सेम ही होती है, उसमें भी बाइफिनाइल प्राप्त होता है, इसमें भी बाइफिनाइल प्राप्त होता है। तो आप इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। ठीक, तो कैसे प्राप्त हुआ पता हो गया, NaBr के रूप में बाहर निकल गया, ये 2 NaBr के रूप में, मतलब यहाँ पर Br 2 टाइम है, 1 2। इसके बाद यहाँ पर Na, तो यदि यहाँ पर 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा संतुलित करने के लिए। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो बच गया, क्या बच जाएगा आपका C6H5 किसके साथ, इसके साथ अटैच होकर क्या बना लेता है आपका बाइफिनाइल, जिसका कंपाउंड कैसे बनेगा आपका, ऐसे कंपाउंड बनेगा। इसी को हम फेनिल बोलते हैं। ये रहा आपका वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया जो होता है सेम होती है आपकी। ठीक, बस इसको आप एक बार अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद आता है आपका उल्मान अभिक्रिया। तो जब आयोडोबेंजीन का मतलब समझ गए। ठीक, आयोडोबेंजीन के बंधनी में 200 डिग्री सेल्सियस पर तांबे के चूड़ कॉपर, यहाँ पर शुष्क ईथर ले रहे थे, उसकी जगह पे हम क्या लेंगे, अब कॉपर लेंगे। कितना, 200 डिग्री सेल्सियस का। आयोडो बेंजीन का मतलब होता है आपका बेंजीन के साथ कोई आयोडीन ग्रुप का जुड़ना, इसी को आयोडो बेंजीन बोला जाता है। यहाँ पर देखिए 2, जब आयोडो बेंजीन यहाँ पर 2 टाइम लिया हुआ है आयोडो बेंजीन को, यहाँ पर एक हो गया इसके साथ जुड़ा हुआ, इसके साथ आयोडीन जुड़ा हुआ, जिसको हम कॉपर के साथ लिए, वहाँ पर 2 सोडियम ले रहे थे, यहाँ पर 2 कॉपर लेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, वहाँ पर 2 सोडियम ले रहे थे, यहाँ 2 कॉपर लेंगे। ठीक, इसके बाद ये क्या बना रहता है आपका डाइफेनिल या बाइफेनिल, सेम कंपाउंड बनाएगा आपका। ठीक, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या है, उल्मान अभिक्रिया में आपका कॉपर के चूड़ के साथ अभिक्रिया कराना पड़ेगा उसकी उपस्थिति में 200 डिग्री
सेल्सियस। ठीक, इसके बाद एरिल ब्रोमाइड तथा एरिल क्लोराइड। एरिल ब्रोमाइड का मतलब समझ गए आपका। एरिल मतलब इसके साथ कोई ब्रोमीन ग्रुप जो जुड़ा हुआ। क्लोरीन का मतलब होता है कि इसके साथ कोई क्लोरीन जुड़ा हुआ, तो इसको हम एरिल क्लोराइड बोलेंगे, इसको एरिल ब्रोमाइड बोलेंगे। ठीक, क्या अभिक्रिया नहीं देते, इसके लिए क्या होते हैं आपके अपवाद होते हैं, इसमें अभिक्रिया नहीं देते उन्मान अभिक्रिया। तांबे के साथ इसको अभिक्रिया नहीं कराया जा सकता, सिर्फ आयोडोबेंजीन के साथ कराया जा सकता है, इतना याद रखिएगा। ठीक, तो ये था आपका छोटा सा रिएक्शन, उन्मान अभिक्रिया, फेटिंग अभिक्रिया एंड वुटज फेटिंग अभिक्रिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके केमिस्ट्री 12 बेस के लिए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।